हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और आज आपको मैं कुछ सी प्लस प्लस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूं जो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो कृपया इन क्वेश्चन को आप ध्यान से कॉपी में नोट कर लीजिए और जाते वक्त एग्ज़ाम में रीडिंग मार के जाना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेना जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलो सी प्लस प्लस से पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर इज हैविंग द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। तो कौन से ऑपरेटर की हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है अधिकतम? तो ये होता है प्रीफिक्स का। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कृपया करके ध्यान से इनको कॉपी में नोट कर लीजिए, हर किधर नहीं मिलेंगे आपको। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बुलियन इज इंटीजर। पहली बात तो ये वैल्यू इंटीजर नहीं होती है, इसके लिए फ्लोट काम में लेना पड़ता है अपने को, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगला है, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन गिवन द वेरिएबल p q आर कैरेक्टर टाइप एंड r s t आर इंटीजर टाइप। तो देखो इसमें p q r कौन सा है, तो इनमें तो हो नहीं सकता r इंटू एस। चलो आप इसमें इसको कॉपी में सोल्व करके देखो, मेरे पास इसमें पेंसिल नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखो p एंड q, तो ये तो हो नहीं सकते क्योंकि कैरेक्टर टाइप है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप। ठीक है, आर एस हो सकते हैं, आर प्लस एस हो सकता है। तो आप एक बार इसको सॉल्व कर लेना। अगला है, विच वन इज सुटेबल फॉर एक्सटेंडेड प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल। तो इनमें कौन सा प्रिसीजन है जो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल को प्रेजेंट करता है? तो लॉन्ग डबल से करता है। अगला है, डैश हैव द रिटर्न टाइप वॉइड। मतलब खाली रिटर्न टाइप किसका होता है भैया? रिटर्न टाइप सबका होता है, वॉइड वाइड कुछ नहीं होता है। ननो, मुझे डिलीट करने दो, इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला है, व्हाट विल हैपन व्हेन डिफाइनिंग द इन्यूमरेटेड टाइप। तो इन्यूमरेटेड टाइप इसलिए काम में लेते हैं जो यूजर डिफाइंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट विल नॉट एलोकेट मेमोरी। डिफाइन करने से क्या होता है, उन्होंने उसको इनिशियलाइज भी तो करना होगा। व्हाट इज एन अरे। एन अरे इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप। हाँ, होमोजेनियस होता है अरे, आपको याद रखना है। ये ऐसे ही भी आ सकता है, व्हाट इज एन अरे, होमोजेनियस डाटा टाइप, नॉन होमोजेनियस, या और कुछ दे देंगे दो ऑप्शन उसमें। तो इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला। एन अरे इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। अगला है, कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? तो आपने टॉपिक के ऊपर ही पढ़ा होगा, कांस्टेंट एंड लिटरल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटरल्स। ये क्वेश्चन मार्क कोलन ऑपरेटर इज कॉल्ड एज। तो एक कौन सा होता है? ये कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। अगला, द विच स्विच स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। स्विच स्टेटमेंट को और भी कहते हैं, तो सिलेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो देखो स्विच डिफाइन करते हैं, केस डिफाइन करते हैं, तो एक टाइम पे एक वैल्यू आती है। विच लूपिंग प्रोसेस इज बेस्ट व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन आर नोन। अब देखो कोई भी सिचुएशन हो, फॉर उसके लिए जब अपने को वो लूपिंग उसका इटरेशन का पता होता है, तो फोर लूप बहुत अच्छे तरीके से अपन यूज में ले सकते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कमेंट्स कैन डू इन सी प्लस प्लस। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कमेंट्स कैन डू इन, दो तरीके से कर सकते हैं। व्हाट इज कमेंट इन सी प्लस प्लस। Comments are part of a source code disregarded by compiler। कमेंट्स को कंपाइल नहीं करता है,
खाली वो उसकी कोई थ्योरी दिखाने के काम में आते हैं कमेंट्स कि इसमें ये ऑपरेशन हुआ है, उसको कोई एग्जीक्यूट वगैरह नहीं होता वो। हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ फंक्शन आर नीड टू बी प्रेजेंटेड इन C++? हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ फंक्शन आर नीड टू बी, एक तो होगा ही, तो वॉइड मेन का ही मान के चलो। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मेन भी एक फंक्शन ही होता है। कंपाइलर मान लो उसको वो प्रोग्राम को कॉल करता है तो 1 तो मिनिमम होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हाउ द वैल्यूज आर पास्ड इन C++? डिफ़ॉल्ट वैल्यू C++ में कैसे पास करते हैं? तो कॉल बाय वैल्यू किस तरह करते हैं? वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट्स? तो मेन फंक्शन में स्टार्ट होता है, काफ़ी इजी है, जिसको C++ आती होगी थोड़ी बहुत भी उसको पता होगा इन क्वेश्चन का आंसर। फिर है वेयर डज द रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम? तो जो जिस फंक्शन को कॉल किया उसको रिटर्न करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग परमिट्स फंक्शन ओवरलोडिंग ऑन C++? दोनों के अंदर होता है, आर्गुमेंट्स और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। पैरामीटर पास नहीं करते हो तो बिना पैरामीटर के भी होता है और पैरामीटर्ड भी होते हैं। विच वैल्यू विल इट टेक व्हेन बोथ यूजर एंड डिफॉल्ट वैल्यू आर गिवन? यूजर वैल्यू हो जाएगा ये, यूजर को ही पता होती है भाई डिफॉल्ट वैल्यू। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ C++ एक्सेस स्पेसिफायर आर इन C++? तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं? प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अगला है विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप? तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप किस से डिफाइन करते हैं? तो टाइप डेफ से करते हैं, टाइप डेफिनेशन। विच मेंबर इज नॉट एसेड बाय यूजिंग डायरेक्ट मेंबर एसेज ऑपरेटर? तो मेंबर ऑपरेटर से प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों ही कॉल नहीं कर सकते, बोथ बी एंड सी। विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड? तो आपको ये बहुत ईजी लग रहा होगा, दो कॉलन्स होते हैं वो उनको नहीं कर सकते। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, सॉरी। विच कैन बी इनहेरिटेड इन डिराइव्ड क्लास? तो दोनों कर सकते हैं, बोथ एंड ए बी, मेंबर और फंक्शन। वेयर एक्सेप्शंस आर हैंडल्ड? एक्सेप्शन कहाँ पर हैंडल किए जाते हैं? दोनों जगह किए जाते हैं, बोथ इनसाइड और आउटसाइड। मेन में भी लिख सकते हो आप और कोई फंक्शन में भी लिख सकते हो। विच इज यूज टू चेक द एरर इन द ब्लॉक? तो ट्राई थ्रो कैच में ट्राई करते हैं किसी ब्लॉक में एरर चेक करना। व्हाट इज यूज ऑफ फाइनली कीवर्ड? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो उसका आंसर क्या था? इट विल बी एग्जीक्यूटेड एट द एंड ऑफ प्रोग्राम इवन इफ एक्सेप्शन अराइज्ड। अगला है विच हेडर फाइल इज यूज टू मैनिपुलेट द स्ट्रिंग? तो कौन सी हेडर फाइल यूज में लेंगे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए? तो स्ट्रिंग। व्हाट डज ए क्लास कैन होल्ड? क्लास में डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों होते हैं। वेयर डज डिफॉल्ट पैरामीटर बी प्लेस्ड? राइट मोस्ट। अगला है ये थ्योरी की आगे। C++ में सी आउट एक है, सी आउट इन C++ इज है। तो सी आउट C++ में क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इन C++ द ऑपरेटर ये इज कॉल्ड
तो ये किसके लिए काम में आते हैं? इंसर्शन के लिए। व्हाट इज सी इन सी प्लस प्लस? तो ये होता है स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। विच इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनता है, किससे बनता है भाई? क्लास का बनता है, क्लास। विच रिप्रेजेंट सिंगल नेम मल्टीपल फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ पार्ट ऑफ, पूछा जा सकता है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का होगा। विच इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। व्हाट डज ए क्लास कैन होल्ड। तो ये ऊपर भी आ चुका है, डाटा एंड फंक्शन, डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड क्लास डिक्लेरेशन। इसमें बतानी है आपको वैलिड, जो किस तरीके से क्लास को डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन ही क्लियर करेक्ट हो जाएगा। क्लास ए इंटीजर एक्स। 10 का देख लेते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज टू एसेस द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। तो काफ़ी इजी है। मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। देखो स्कोप रेजोल्यूशन में तो अपन क्लास से कुछ चीज़ बाहर डिफाइन करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन की मदद से, फंक्शन और कोई डाटा मेंबर। और जो ऑब्जेक्ट्स काम में लिया जाता है उसको क्लास को कॉल करने के लिए, वो होता है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है? तो कंस्ट्रक्टर होता है मेंबर फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कंस्ट्रक्टर इज ए क्लास, कंस्ट्रक्टर इज ए स्टैटिक फंक्शन, कंस्ट्रक्टर इज ए वर्चुअल फंक्शन। हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। डिस्ट्रक्टर नहीं हो सकते, खाली कंस्ट्रक्शन हो सकता है कंस्ट्रक्टर। विच ऑपरेटर यूज टू डिक्लेयर ए डिस्ट्रक्टर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा हो उसके लिए। ये हाइफन काम में लेते हैं इसमें, ये भाई देख लेना इसको। विच हैव रीयूजिबिलिटी एट मेन एज मेन एडवांटेज। तो रीयूजिबिलिटी किसके लिए काम में लेते हैं? किस चीज़ का होता है? इनहेरिटेंस का होता है। विच मेंबर कैन नेवर बी एक्सेस्ड बाय इनहेरिटेड क्लास। तो आप प्राइवेट मेंबर को आप एक्सेस नहीं कर सकते डिराइव्ड क्लास के अंदर। विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ये पीछे भी आ चुका है। स्कोप रेजोल्यूशन, अरे क्या लग रहा है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। क्लास डी पब्लिक बी प्रोटेक्टेड सी, प्राइवेट इंटीजर ए। विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अबाव सिंटेक्स। तो ध्यान से देखो कौन सी है इसके अंदर। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। व्हाट इज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है? ए क्लास विद एटलीस्ट वन प्योर फंक्शन। अरे यार इसका क्लास, अरे सारा सिलेक्ट क्यों हो रहा है ये, इसका ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। डिलीट करने को इनको।
ये देख लेना, इसका ऑप्शन सी है, मैं ऊपर वाले में लगा रहा हूँ हाईलाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इनलाइन फंक्शन। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो वन लाइनर होते हैं, वन लाइन इनलाइन फंक्शन होते हैं, वो जल्दी फास्ट होते हैं नॉर्मल फंक्शन से। बी, अरे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अरे क्या हो रहा है ये, इसका बी नोट कर लेना भाई, ये वाला। चलो ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसका आंसर बता देता हूँ बी। इनलाइन फंक्शन होते हैं वो नॉर्मल फंक्शन के द्वारा ज़्यादा तेज़ी से एग्जीक्यूट होते हैं, उनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े लंबे चौड़े नहीं होंगे आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। इंटीजर x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6, z इक्वल टू एक्स प्लस प्लस पॉइंटर y, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो तीन आपके न्यूमेरिकल है, आप इनको कॉपी के अंदर नोट करो। आंसर तो मैं बता दूंगा आपको कमेंट्स के अंदर बाद में, ठीक है। तो आप इनको एक बार वो एग्जीक्यूट करके देखो प्रोग्राम में या कॉपी के अंदर। क्योंकि मैं वीडियो के अंदर इनको सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। एट विच टाइम एक्सेप्शन आर कोज्ड। कौन से समय पर अपवाद को पकड़ा जाता है। तो रन टाइम के अंदर होता है इसका सही आंसर। विच ट्राई इज यूज टू चेक द एरर इन द ब्लॉक। विच कीवर्ड इज यूज टू चेक द एरर इन द ब्लॉक। तो ट्राई ये ऊपर भी आ चुका है, पूछ अलग अलग तरीके से गया है। वाट कंटेन्स अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। तो वर्चुअल फंक्शन में ना तो कोई डेफिनेशन होती है, ना उसकी कोई वैल्यू बॉडी होती है, वो इनिशलाइज होता है जीरो से, बस इतना ही होता है उसमें। अगला है क्लासेस, हाउ प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड। तो प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड, तो फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। क्लास को नहीं कर सकते, पर फ्रेंड फंक्शन से डाटा मेंबर्स, जो डाटा मेंबर्स होते हैं उनको कर सकते हैं। विच मोड इज यूज टू ओपन अ फॉर रीडिंग ओनली। तो ios.in, इससे रीड होता है, इससे अपेंड होता है app से, और atc से रीड एंड राइट होते हैं, और आउट से राइट होता है। इन और आउट रीड और राइट के लिए होते हैं, और एप अपेंड के लिए होता है, atc रीड एंड राइट के लिए होता है। विच विच इज अ सिंगल मैनिपुलेटर फंक्शन इन C++। तो सीक जी भी होता है, टेल जी भी होता है, चार हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे इसमें, ऑल ऑफ द अबव। एफ व्हाट आर यूजेज ऑफ ए फाइल डिक्लेयर्ड बाय एफ स्ट्रीम क्लासेस। तो एफ स्ट्रीम में दोनों हो जाएंगे, बोथ रीडिंग और राइटिंग पर्पस। विच क्लास इज क्रिएटेड बाय यूजिंग टेम्पलेट। जेनरिक क्लासेस के थ्रू टेम्पलेट को इनिशियलाइज करते हैं। देखो दोस्तों, ये थोड़े C++ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ऐसे तो क्वेश्चन बहुत होते हैं अलग अलग टाइप के, पर जैसे पीछे जो उसका पेपर आया था DSVT का, उनमें जो BTR 2016 का पेपर जो आया था उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। हाँ, सब्जेक्ट उनका चेंज हो सकता है, पर क्वेश्चन थे उसके अंदर, तो उसी तरीके से मैंने इनको करवाया है। तो आप कृपया करके इनको कॉपी में नोट कर लो, और इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कर लो। अगला वीडियो मैं आपको दूंगा इसके मैं आंसर ढूंढ लेता हूँ एक बार, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम।
इसके आंसर मैं आज तक ढूंढ लूँगा और नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा। ठीक है, तो अभी 8 सब्जेक्ट और बाकी पड़े, सारे के मैं क्वेश्चन दे दूँगा आपको। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय।